नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपका सरोकार कराएंगे उन खबरों से जो आपके लिए हो सकती हैं जरूरी। शुरुआत करें किसी खबर से पहले तो सबसे बड़ी अपडेट जो आज की है वो ये है कि शुभांशु शुक्ला, लखनऊ का लाडला, भारत का लाडला, वापस अंतरिक्ष से अब वापस धरती की ओर आने की तैयारी में है। यानी कि आज भारतीय समय अनुसार लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे अनडॉकिंग का प्रोसीजर शुरू होगा। यानी कि वहां जहां इस वक्त वो है वहां से निकलने की तैयारी, और फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार को लगभग 3 सवा 3 बजे कैलिफोर्निया अमेरिका में जिस विमान से वो गए थे वो विमान यहां लैंड करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे पेज वन खबर भी अखबारों में यही छपी है कि लखनऊ को अपने लाल का बेसब्री से इंतजार, कल दोपहर वापसी। शुभांशु दोपहर कल 3 बजे पहुंचेंगे और ये अनडॉकिंग का प्रोसीजर जो है वो आज शुरू हो जाएगा। भारतीय समय अनुसार 4:35 पर ये अनडॉकिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब शुभांशु कहां उतरेंगे? वो उतरेंगे कैलिफोर्निया तट पर जो है वहां पर उनको उतरना है। और यहां पर आप देखें तो मिशन में शुभांशु के अलावा नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो अन्य 3 साथी हैं उनका भी जिक्र यहां पर किया गया है। तो भारत को ऊपर से देखने की उत्सुकता बरकरार, 6 देशों के व्यंजनों का मिलकर आनंद, यानी कि प्रोसीजर जो भी चीजें खान पान उनका रहा, उन यात्रियों का, शुभांशु का, वो सब चीजें यहाँ मेंशन है। तो परिवार क्योंकि लखनऊ से आता है वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और इंतजार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि जो है सकुशल जो है उनका बेटा वापस भारत आए, लखनऊ आए, उनसे मिले, जिससे वो अलग अलग पकवान बनाकर अपने बेटे को खिलाएं। और लगातार बता दें आपको कि शुभांशु की परिवार से बात भी होती रही है। इसके बाद अगर अगली खबर का हम रुख करेंगे तो लखनऊ को लेकर है। देखिए, खबर तो लोकल है लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। बारिश है और जगह जगह जलभराव की समस्या सामने आ रही है। इसी बीच में एक चौक ठाकुरगंज का इलाका है, वहां एक दर्दनाक घटना हुई है। सीवर में पानी भर गया, नाले में एक युवक की गिरकर मौत हो गई है। कुछ घंटों बाद बॉडी मिली, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और फिर अब कल जो है मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामला का संज्ञान लिया है। नाले में युवक की गिरकर मौत पर जेई जो है वो सस्पेंड हो गया है, 2 पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री ने ठाकुरगंज हादसे का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिवार को 9 लाख की आर्थिक मदद, ठेकेदार और पार्षद पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीएम ने कहा है कि ये हादसा नहीं, बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख इस पूरे मामला को लेकर दिखाया है। लेकिन अगर आप घर की हालत देख लें तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस दर्द से ये इस वक्त जूझ रहे हैं। तस्वीरों में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखिए, जब शव पहुंचता है उसके बाद क्या हालात क्या है परिवार की, तस्वीरों में समझिए केवल आप। कौन रखेगा हमारा ख्याल, अब कौन चलाएगा घर, इन आंसुओं की भरपाई कैसे। यहाँ पर आप देखें ठाकुरगंज में खुले नाले में डूबने से सुरेश की मौत का मामला, घर और पोस्टमार्टम हाउस में तैनात रही पुलिस। और ये तस्वीरें आप देखिए घर की हैं। जब प्रदर्शन शुरू हुआ था यहाँ पर बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी, दिनेश शर्मा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर वो इलाका, वो नाले की वो पिक्चर जहाँ पर सुरेश बह गए और उनकी मौत हो गई। ये केवल कहानी ठाकुरगंज चौक की नहीं है बल्कि लखनऊ समेत यूपी के कई अलग अलग इलाकों की है, जहां कहा तो जाता है कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन धरातल पर जब आप आते हैं तो चीजें शून्य नजर आती हैं। लेकिन अब अगर और आगे हम खबरों के चलेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो देखिए बारिश से जुड़ी खबरें हैं। बारिश में गिरे पेड़ पोल, बिजली पानी संकट से लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो ये हालात हैं इस तरह। इस समय की बिजली की गर्जना से दहलाया 42.5 मिमी बारिश की बहुत अभी नहीं हुई है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को कुल मिलाकर मिल रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी डराने वाली हैं। मौत का कुआं बने लखनऊ में खुले नाले, एक्चुअली ये मौत के कुएं ही हैं और 28 घंटे बाद शव मिला, ये बड़ी घटना मानी जा रही है। तो वहीं छांगुर बाबा को लेकर चर्चाएं इस वक्त जो है चल रही हैं। बलरामपुर में आपने देखा किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ, एटीएस एसटीएफ सब इसमें इन्वॉल्व है। अब बताया जा रहा है इसमें आईएसआई कनेक्शन भी है। धर्मांतरण केवल बलरामपुर या यूपी तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे इंडिया में चल रहा था। इवन बाहर की जो कंट्रीज है वहां के भी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मैच किए हैं। आज की अपडेट क्या है? आज की अपडेट है कि छांगुर का राज पूरी दबंगई से चला। सीओ कोतवाल और एसडीएम
की भी नहीं सुनी, यानी कि जो लोकल ऑफिसर्स वहां पर थे उनकी भी छांगुर ने नहीं सुनी। फटकार भी लगी थी पुलिस मुख्यालय में। एक कोतवाल पर 20 लाख लेने का आरोप। तो ये भ्रष्टाचार जो है जो लोकल लेवल पर होता है, अगर उसने इतनी बड़ी कोठी वहां बना ली थी तो वहां बिजली कैसे पहुंची, वहां खंभे कैसे लगे, वहां सारे चीजें कैसे हुई, ये बाहर सड़क कैसे इतनी बढ़िया बनी। तो ये सब सवाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों से भी करने चाहिए और जो उस वक्त कार्यकाल में थे उन पर भी शायद कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस मामले को पूरा न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो लड़कियां इसमें कहीं ना कहीं भोगी रही हैं इस पूरे नेक्सस की, उनको भी न्याय मिलेगा। तो ये सारी फिलहाल बड़ी खबरें हैं, लेकिन इससे एक बड़ी खबर और भी आपको बता दूं। हालांकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो उसको लेकर भी जो बड़े मंदिर यूपी के हैं, वाराणसी में है, आप प्रयागराज चले जाएं, लखनऊ का मनकामेश्वर देख लें, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ को लोग याद करते यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक चिंता का सबब यह है कि बाढ़ इस वक्त यूपी में उफनाई हुई है, पानी उफनाया हुआ है। बांदा में केन और यमुना ने मचाई है तबाही। ये देखिए तस्वीर यहाँ पर छपी है अखबार में कि 40 से ज्यादा तटवर्ती गांव में घुसा पानी, फसलें डूबी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कांवड़िए हैं वो तक यहाँ बनारस की तस्वीर में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जल भराव हो गया है, उसमें चलते हुए जा रहे हैं। और प्रयागराज में तो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास अब पानी धीरे धीरे पहुंचने लगा है। माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में हनुमान जी जो है उनको गंगा जी स्नान कराएंगी। और वहीं प्रयागराज में जो घाटे हैं, चाहे नमो घाट हो चाहे दशाश्वमेध घाट हो, वहां भी पानी का जो एक स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एक और नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, दूसरा जो बारिश लगातार हो रही है, इसके चलते बाढ़ की समस्या उत्तर प्रदेश में हो रही है। फटाफट और पन्नों को भी पलट लेते हैं। राजनाथ सिंह कल लखनऊ में थे, कई उन्होंने वादे किए, क्योंकि वो सांसद भी लखनऊ से हैं, तो उनका आना जाना यहाँ यूजुअली लगा रहता है। ये आप देखिए कि एक पेज 1 खबर छापी गई है, छांगू को लेकर ही एक तरह से है। नेपाल सीमा बन रही इस्लामिक लैंड, आयकर जांच में खुलासा, गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के बाद ही छांगूर पर कसा गया शिकंजा। रिपोर्ट में तथ्य, राष्ट्र विरोधी कामों की फंडिंग के लिए किया गया ऑनलाइन भुगतान, ईडी को मिली छांगूर और करीबियों के 30 बैंक खातों की जानकारी। तो ये खबरें जो हैं लगातार छांगूर को लेकर चल रही हैं। और जितनी जो अभी तक आपने देखा कि राज्य स्तरीय एजेंसीज जुट रही थी, और अब जो है जो नेशनल एजेंसीज है वो भी आ रही हैं। ये देखिए एक और खबर यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर है कि लगभग 580 जिलों में जुटे थे छांगूर के 3000 गुर्गे। तो आप समझ लें कि ये नेक्सस जो है ये केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं है, ये तक लिखा है कि आजमगढ़ में भतीजे तो औरैया में मिराज को सौंपी थी धर्म परिवर्तन की जिम्मेदारी। जिले स्तर पर जो नेशनल स्तर है वहां तक ये पूरा नेक्सस पहुंचा हुआ है। और एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि किस तरीके से इस चीज को यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं शहरों में जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त है, जो नगर निगम का फेल्योर नजर आ रहा है, पानी का भराव हो रहा है, वो सारी चीज़ों पर अखिलेश यादव यहाँ पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि दक्षिणी राज्यों में भाषा को लेकर हिंसा की प्रवृत्ति घातक है। बसपा सुप्रीमो ने 7 राज्यों में पार्टी संगठन की गतिविधियों जनाधार की समीक्षा की, यानी कल का दिन जो था वो बसपा के लिए अहम था, समीक्षा का दौर था, और मायावती ने ये सारी ही समीक्षाएं की हैं। हालांकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो यूपी में अभी बहुत कुछ खास नहीं हो रहा है। वो जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो एक्टिव हैं, वो लगातार बयानात दे रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े तौर पर यहाँ पर चीज़ें नहीं है। लेकिन आज बड़ी खबर जो है वो है राजनाथ सिंह को लेकर भी। देखिए उन्होंने क्या कहा है, डिमांड फॉर ब्रह्मोस मिसाइल हैज ग्रोन पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, 50 नेशंस शोड इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट्स टू बिगिन फ्रॉम लखनऊ। ये लखनऊ के लिए खास खबर इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस का निर्माण यहाँ हो रहा है, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिमांड ब्रह्मोस मिसाइल की है वो बढ़ी है, और 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। एक्सपोर्ट्स टू बिगिन फ्रॉम, यानी कि जो एक्सपोर्ट होगा वो कहां से शुरू होगा, लखनऊ से शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यूपी की आज यही बड़ी खबरें हैं। बाढ़ की समस्या बढ़ रही है तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है जो बाढ़ ग्रसित इलाकों में रहते हैं। और प्रयागराज में तो आप जानते हैं, प्रयागराज बनारस में कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां घर बसे हैं, वहां पानी पहुंच जाता है, वो एक बड़ा मसला है। इसके अलावा जो आप 9 लाख की आर्थिक सहायता जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे सवाल जरूर होगा। एक मेन होल, एक नाले से अगर घटना हो सकती है तो लखनऊ में कितने नाले ऐसे बह रहे हैं जहां घटना हो सकती है। इसको देखना समझना शायद प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है और काम भी है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।